वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब सिंपल सा दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक स्प्लेंडर गाड़ी उठा लेते हैं और एक R15 उठा लेते हैं ना। तो अगर दोनों रेस लगाया जाए तो कौन जीतेगा, R15। क्यों, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसका स्पीड जल्दी बढ़ेगा। इसका भी एक्सेलरेशन है पर इसका स्पीड बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे, यानी कि वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलें कि ये जो वेलोसिटी है वो स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है। यानी स्पीड डायरेक्शन के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और बॉडी का एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी चेंज होगा। बात समझना, बढ़िया से पकड़ना अच्छे से। हम क्या बोलें कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो, ठीक है। और जितना स्पीड चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो पहले और एक एक करके चीज को पकड़ना सीखना। फिजिक्स में अगर चीज को पकड़ना सीख गया ना एक एक चीज, तो फिर धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 लिखो। पहला, अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, अ बॉडी इज अ मूविंग विथ, a body is moving with constant speed, with constant speed of 5 meter per second, ठीक है। पहला ऑप्शन, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन मे बी 0, ठीक है। थर्ड, इट्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा सही है, ए। बाकी लोग सोचो, आराम से सोचो। हम ऐसा फंसाएंगे तुम लोगों को कि फिर देखो, मेरा काम है फंसाना, तुम लोगों का काम है फंसना नहीं है बस, ठीक है। हम हर स्टेप में फंसाएंगे तुम लोग को, ठीक है। और तुम लोग को फंसना नहीं है बस, जो मेरे जाल से निकलता रहेगा वो सीखता है। हाँ, बी होगा, चलो उसका बी है। हाँ, आराम से समझ लो, इसीलिए हम बोले, हम बार बार बोल रहे हैं पहला आंसर जो आए ना उसके बारे में सोचना, क्योंकि पहला आंसर हमेशा गलत निकलता है फिजिक्स में। ए, चलिए अपना अपना सोच लीजिए, आराम से समझ लीजिए और सोचिए। ठीक है, चलो, मतलब तीनों आंसर सब लोग बोल रहे हो है ना। तुम आदित्य, सी। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, 0। स्टेटमेंट हिंदी में ऐसे बोलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, हो भी सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कभी नहीं हो सकता, थर्ड वाला होगा। चलिए एक एक करके, है ना। यहाँ कितने लोगों का ये आंसर है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हमेशा। एक बंदा, 2, 3, नहीं आप दूसरा का नहीं लेना रिस्क, अपना अपना। 3 बंदा है जो ये बोल रहा है, ठीक है। हम बाद में समझाएंगे भी कि ये लोग क्या सोचा था, कि हमको पता है ये लोग क्या सोच रहा है। सेकंड, बी कितने लोग का कहना है, अच्छे से हाथ उठा दो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए ऐसे, हाँ ना वाला नहीं। 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से है। कैन नॉट बी 0, भाई 0 हो ही नहीं सकता। मतलब 2 2 4 2 6 7 6 6 12 13, ठीक, 16। बाकी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, बैठो चलिए क्या चल रहा है ना। चलिए, हाँ, ये जो पहला 3 आदमी उठाए थे, तुम लोग उठाए थे ना, बताओ कहा क्या सोच के बोले थे।
वही तो बात, मेरा स्प्लेंडर हम कांस्टेंट स्पीड्स में लेके जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेटर देते रहेंगे तब ना स्पीड मेंटेन होगा, एक्सीलरेटर छोड़ देंगे तब तो स्पीड भी लो हो जाएगी। अब तुम पता है वो वाला मूवी पे चल गए, तारे जमीन पर वाला मूवी में, इसमें वो बंदा पता अलग ही टाइप का सोचता है। अरे वो गाड़ी में फिर टायर है तो फ्रिक्शन भी तो लगता है ना। अब समझना ध्यान से, ठीक है, इधर इधर गाड़ी का अगर हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, ये जो लोग बोले ना वो समझना ध्यान से। अगर कोई आदमी सीधा जा रहा है कितने स्पीड से? 5 मीटर पर, समझना है। अगर हम सीधा दौड़ रहे हैं कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरा स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। बात समझना है। एक्सेलरेशन कब होता है? खाली एक चीज दिमाग में डालना, एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होगा। एक ही चीज याद रखना, यानी जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर हम सीधा भाग रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से एकदम सीधा, तो मेरा स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो मेरा वेलोसिटी क्या रहा? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो जो बंदा ये सोचा वो आंसर सही मारा, लेकिन वो भूल गया कि अगर हम कभी गोल्फ ग्राउंड में अगर हम चक्कर मार रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरा स्पीड क्या है? कांस्टेंट। मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी मेरा स्पीड तो कांस्टेंट है ना जी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले इधर भागे फिर इधर भागे, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? इसका मतलब जो ये बोल रहे हो कि हमेशा 0 होगा, ये सही नहीं है। कभी कभी क्या हो सकता है? 0 नहीं भी हो सकता। बात समझे कि नहीं समझे पहले ये बताओ। एक ही चीज दिमाग में फिट कर लेना कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी का क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज करने का 2 ही उपाय है, या तो तुम स्पीड चेंज करो या फिर तुम डायरेक्शन चेंज करो, या दोनों चेंज करो, तुम्हारा ऊपर है। लेकिन अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रह गया तो कभी जिंदगी में एक्सेलरेशन, मतलब हमेशा एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बात समझे? अब इस चीज को समझो। अब बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी या सी? क्या होगा? देखो खाली इसमें क्या लिखा है? कांस्टेंट स्पीड। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हमको पता है कि जब डायरेक्शन हम कांस्टेंट रखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन जब डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो 0 नहीं भी होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ एक एक करके, ठीक है, हम एक एक पूछेंगे एग्जाम्पल के साथ। आप एक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसमें स्पीड चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन कांस्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हाँ देख रहा है, बताओ क्या है। और कोई एग्जाम्पल? मेरे को एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें स्पीड चेंज होगा पर डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। सिंपल, अगर हम बाइक स्टार्ट करके एक्सेलरेट किए तो मेरा डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वही वाला, इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। तीसरा एक एग्जाम्पल ऐसा समझो जो स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। एक ड्रंक मैन इधर भागेगा, पहले इधर भागेगा, कहीं गिरेगा पड़ेगा, तो उसका भी क्या होगा? स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। समझ में आया? यानी एक्सेलरेशन तभी 0 होगा जब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट हो। लिखिए उसमें, इसको टिक करिए, इसको टिक करिए, और थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, और वहां स्टेटमेंट लिखिए कि एक्सेलरेशन इज 0 ओनली व्हेन एक्सेलरेशन, इसको उतार लो और बी को टिक मार लेना, बी को टिक कर लेना। ठीक है, और उसमें एक लाइन लिखो जो याद रखना, बॉडीज एक्सेलरेशन इज 0 ओनली व्हेन, बॉडीज एक्सेलरेशन इज 0 ओनली व्हेन, इज 0 ओनली व्हेन
वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओनली व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। चलिए लिख लो, देखो। एक्सेलरेशन इज जीरो ओनली व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिखिए फिर से, फंसना नहीं है, ठीक है, आराम से सोचना है करना। हाँ। Acceleration is zero only when velocity is constant। लिख लिए? is only constant। नेक्स्ट लिखो, a particle acceleration is zero। a particle acceleration is zero। a particle acceleration is zero। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? जीरो। ठीक है, नीचे लिखिए, its speed must be constant। its speed must be constant, ए में लिखना, its speed must be constant और दूसरा लिखो, स्पीड में बी कांस्टेंट। दोनों में फर्क है जी, दोनों में फर्क है कि नहीं है? मस्ट का मतलब होना ही चाहिए और मे का मतलब हो सकता है। बताइए आराम से, फिर हम बताएं, फंसना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। अभी आपको बताना है ए या बी, फिर हम रीजन पूछ लेंगे। बी, बी, बाकी लोग बी, बी, ए कौन बोल रहा है? जल्दी जल्दी, ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? अब जो ए और बी निकाल लिए हो ना, अब सोचना कि तुम सही दिए हो कि गलत दिए हो। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? जब स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी दोनों को कांस्टेंट होना होगा। यानी इस केस में स्पीड को भी कांस्टेंट होना होगा और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट होना होगा। ठीक है, अब जो लोग बी बोल रहे हो कि मे बी कांस्टेंट, मे का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तुम स्पीड वेरी करा दिए तो एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? जीरो। इसका मतलब स्पीड हमेशा कितना होगा? कांस्टेंट। चलिए कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट टाइम है ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। ये समझ में आया ना सबको? चलिए, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है। बॉडी का एक्सेलरेशन है, दो ऑप्शन। ठीक है, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट और स्पीड में बी कांस्टेंट। अब भी होगा, है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन में कुछ भी चेंज करवा लो, या तो डायरेक्शन चेंज करवा लो या फिर स्पीड चेंज करवा लो। यानी कि फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा? सेकंड। थोड़ा बहुत अब आ रहा है ना धीरे धीरे। पर फोर्थ क्वेश्चन हमको पता है इसका 99% आंसर गलत होगा, हमको इतना भरोसा है। ठीक है, देख लो, तजुर्बा मेरा है ना। लिखिए, लेकिन हाँ, कोई डिस्कस नहीं करेगा आपस में, अपना बुद्धि अपने पास, है ना। लिखिए,
if particle is at rest, if particle is at rest, if particle is at rest, ठीक है, पार्टिकल किस में गया है? रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, ठीक है। देन इट्स एक्सेलरेशन, then its acceleration must be zero, may be zero, cannot be zero। चलिए खेलिए। हाँ पूछिए। बाइक दीवार के सामने खड़ा कर दीजिए। ना हमसे अभी नहीं, अभी आप आंसर दीजिए, फिर आंसर देने के बाद पूछिएगा। बाइक जहां खड़ा करना है करना, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी हमको आंसर चाहिए भाई। और अपना दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि सोचो जैसा सोचना है। चलिए ठीक है, और हम लॉजिक भी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि मेरा आंसर तो ए आ रहा है लेकिन सर बोले 99% गलत होगा तो बी बोल देते हैं, ऐसा नहीं, हम लॉजिक के साथ पूछेंगे। वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? सी। आराम से सोचिए, आराम से एकदम। हाँ तभी मास्टर बताओ क्या सोच रहा है तुम? अच्छा ठीक, क्या सोचे? बी, ए होगा। हेलो, हाँ अच्छा ठीक, क्लास में। चलिए, तो एक सिंपल सा फंडा, जैसे हम स्टूडेंट रहते हैं तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो भाई चल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। ऐसा कितने लोग सोचे? ऐसे ही सोचे होगा, हमको पता है। 1 2 2 और 4 6, ठीक है। अच्छा बाकी लोग इसमें बुराई क्या है जरा बताना, जो ये ऑप्शन नहीं बोले, तो बुराई क्या है कि पार्टिकल रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। तो इसमें क्या बुराई है, कोई बताओ, इसको काउंटर क्वेश्चन करो। अरे भाई हम रुके हुए हैं तो कहां से डायरेक्शन चेंज होगा? रेस्ट का मतलब क्या है? रुका हुआ, एक जगह रुका हुआ, तो इसमें काउंटर करो। अगर नहीं कर पाए तो ये सही है फिर। अच्छा बी ऑप्शन कितने लोग बोले थे? हाँ क्या सोच के बताओ। सोचिए अगर एक बाइक खड़ा कर दिया, हाँ तो एक्सेलरेटर देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? दीवार है, आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा नहीं सोचना नहीं ठीक है, अपना बुद्धि है, लगा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जैसे अब दीवार है तो वहां फोर्स लग रहा है ना, वैसा नहीं सोचना है। और कुछ, और कोई अपना, चलिए। अच्छा सी ऑप्शन कौन था? हाँ मतलब कुछ भी। चलिए अब एक ऑप्शन बता, सिंपल देखो खोल के। अगर एक पार्टिकल मान के चलो ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ, तो वेलोसिटी कितना है? जीरो, और जिंदगी भर वहीं रुका रहेगा, कभी वेलोसिटी इसका चेंज होगा? नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। लेकिन इसको भी याद करो कि जब हम लोग एक पत्थर ऊपर फेंकते थे तो पत्थर पहले ऊपर जाता था, फिर वो नीचे आता था, एक समय के लिए उसका वेलोसिटी कितना होता था? जीरो। एक समय वो रुक जाता था, और उस समय उसका वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नीचे होता है कि नहीं होता है?
यानी कि इस केस में भी वेलोसिटी जीरो है और उस केस में वेलोसिटी जीरो है। ये जिंदगी भर यहीं रुका रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। पर वो वहीं रुका रहेगा कि नीचे भी आएगा? नीचे आएगा। उसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यानी कि देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था? उसको वेलोसिटी से मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी से मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। तो पार्टिकल रुका रहा है, चले, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है कि उसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। इसका कभी जिंदगी में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। लेकिन वहां पर वेलोसिटी जीरो और हमको पता है उसका वेलोसिटी अब चेंज होगा, तो उसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा। बी होगा ना। में पहला क्या है? मस्ट। जीरो होगा ही, हमको पता है जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मे भी। बी टिक करो और इसको उतार लो। जैसे ये रुका हुआ है और कभी इसका वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। पर वो पार्टिकल जो ऊपर कुछ समय के लिए रुका, उसका वेलोसिटी जीरो था उस समय, लेकिन वो वहीं रुका रहेगा कि नीचे आएगा? आएगा। और हमको पता भी है, 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि उसका एक्सेलरेशन नीचे होता है, कितना होता है? जी। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन है। तो यानी कि वेलोसिटी जीरो अगर पार्टिकल का है तो उसका एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। एक्सेलरेशन का मेन डेफिनेशन है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। इन दोनों को एग्जांपल को उतार लो। चलिए, तभी तो इतना ही सीख रहे हैं कि एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। फैन चालू कर देना सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया। ठीक है। अब आगे हो गया। अब दो वर्ड होता है, एक होता है एक्सेलरेशन और दूसरा को रिटार्डेशन बोलो चाहे डी एक्सेलरेशन बोलो, बात सेम है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और रिटार्डेशन में घटता है। ये हमको पता है। पर क्वेश्चन में हम ऐसा क्या देखेंगे कि हमको पता चलेगा कि स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है? हाँ बोलो। तो क्वेश्चन में हाँ? क्या क्या? वेलोसिटी डिक्रीज होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? ट्रक चल रहा है तो रेस्ट पर आ गया। हाँ, साइन देख के, है ना। हाँ हाँ, कैसे साइन देखोगे? नेगेटिव। अच्छा, तो नेगेटिव किधर लेते हैं? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट ही रहा कोई तो उसके लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके उधर साइड लेफ्ट होगा। अब एग्जाम वाले को क्या पता कि तुम राइटी है कि लेफ्टी है? ऐसे नहीं बोलना है कि प्लस और माइनस, साइन से पता नहीं। वो 9th क्लास में ठीक है, बच्चा लोग को बेवकूफ बना के बोल दिया है ना। हम सिर्फ एक चीज से पहचानेंगे। क्या चीज से पहचानेंगे? कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाए, चाहे इस केस में हो चाहे ऐसा भी हो, वेलोसिटी भी उधर है और एक्सेलरेशन भी उधर है, तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, इस केस में भी बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस माइनस से मत देखना। अगर कोई बोल रहा है तो ये तो प्लस है लेकिन ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस से मत देखना, हमेशा कैसे देखना? डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा और अपोजिट होगा तो घटेगा। यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन है, घटेगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन मत बोलना या रिटार्डेशन ही बोलना। जैसे कि एग्जांपल ले लो ना, जैसे सिंपल सा, जब पत्थर ऊपर फेंकते हैं, वेलोसिटी किधर है? ऊपर। और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। इसलिए स्पीड घटते रहता है बेचारे का। फिर ऊपर रुक जाता है वो, फिर उसके बाद नीचे आता है। नीचे आता है तो वेलोसिटी किधर? नीचे। और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो उसका स्पीड क्या आता है? बढ़ता है। यानी ऊपर जाने वाले को रिटार्डेशन बोलेंगे और नीचे वाले को एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसको उतार लो बस। तो प्लस माइनस मत बोलना, खाली डायरेक्शन देखना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर किधर है बस।
चलिए उतार लिए इतना। अब हम लोग पता है, देखो देखो, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, रेक्टेंगल का रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ना ना ना, अभी कहाँ स्टार्ट ही कहाँ हुआ है, वो पहला ही चैप्टर चल रहा है। हाँ, मोशन ही चल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन को लिखो ब्रैकेट में, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब, वन डायमेंशन का मतलब, अगर हमको बोलेगा भाई एक ही डायमेंशन में चलना है तो हम कैसे चलेंगे? एक ही एक्सिस में चलेंगे। और एक ही एक्सिस में चलने का मतलब क्या है कि हम एक लाइन में चलेंगे। या तो इस लाइन में हम आगे जा सकते हैं, या तो इस लाइन में हम पीछे जा सकते हैं। इसी को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, फिर आगे हम लोग पत्थर को फेंकेंगे ऐसे तो वो ऊपर जाएगा और आगे नीचे जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? टू डायमेंशन। समझ में आया? फिर हम एक ट्रेन में बैठ जाएंगे, जो ट्रेन इधर जाएगा और हम पत्थर इधर फेंकेंगे तो वो हो जाएगा थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो डरना नहीं है, पहले वन डायमेंशन सीखेंगे। जब 2D सीखना होगा तो उसको 2D को तोड़ के 1+1 कर देंगे, और 3D को 3 हिस्से में तोड़ के 1+1+1 कर देंगे। यानी आपको सिंपली एक ही चीज सीखना है, वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन सीख जाओगे तो सारा चीज आसान हो जाएगा। और हम इतना शॉर्टकट मेथड्स भी बता देंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे ही वर्बली बना सकते हो। बस जो जो तरीका हम बताएंगे ना उसको बस सीखते जाना बढ़िया से। ठीक है, अब मोशन इन वन डायमेंशन में दो चीज समझना। सबसे पहले हम इसको करना, अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना करे। जैसे मान के चलो हम एक्सेलरेशन लिखे हुआ है 5, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5 है, कभी ये एक्सेलरेशन चेंज होगा कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t, किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5t दिया हुआ, t मतलब क्या है? t क्या होता है? वेरिएबल, मतलब t फॉर टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 5t दिया हुआ, t फॉर टाइम। तो हमको पता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 5t दिया हुआ तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा कि टाइम के साथ चेंज होगा? चेंज होगा, तो उसको हम एक्सेलरेशन क्या बोले हैं? वेरिएबल। अब तुम लोग कुछ इक्वेशंस पढ़े होगे 9th में, ये वाला पढ़े हो, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये इक्वेशन जो है 9th में और कुछ समझ में नहीं आता था तो जो क्वेश्चन आता था यही यूज करते थे। लेकिन अब थोड़ा लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? 9th क्लास में वही सब क्वेश्चन किए थे, पत्थर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। जब पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं और पत्थर नीचे आता है तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है? नीचे। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जी होता है। वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना जी, वैल्यू भी फिक्स्ड है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। वह 9th क्लास में बताया नहीं गया होगा, पर यही 3 पढ़ा के वही सब यूज करवाते हैं। अब याद इतना रखना कि ये सब फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। आज से एकदम याद रखना। यानी कि अगर एक्सेलरेशन 5t दिया हुआ, तुम्हारा मन करे कि नहीं ये सब इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम देगा? तो यहाँ पर ये सब काम देता है जो आगे जाके पढ़ेंगे। ये सब अभी ध्यान लोड मत लेना ज्यादा, ठीक है? अभी हम लोग किसके ऊपर पढ़ाई करेंगे? कांस्टेंट। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा हमको सिर्फ यही 3 इक्वेशन यूज करना है, v = u + at, ये और ये। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये सब पढ़ना। तो सबसे पहला पढ़ाई हम लोग ये वाला करेंगे। उतारो इसको और याद रखना आज से कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। और अभी के लिए नहीं बोल रहा, पूरा 11 12 तक यही है। ऐसा नहीं कि जब मन करे खाली यही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।
हाँ, इसलिए ये सेकंड पार्ट में पहले ये पढ़ेंगे और साथ में बैकअप क्लास देते जाएंगे ना, सब कंप्लीट कर देंगे पीछे से, हो जाएगा। अच्छा, इतना तो बताने का हमको जरूरत नहीं होगा, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम। एक मिनट, हाँ, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आज ही दूर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो s है यहां पर, ये क्या है? एक मिनट, सबको बराबर मौका मिलेगा। हाँ, देखा, 9th पार कर लिया, ऐसे नहीं बता देते क्या? तो यही दिक्कत है, पहले समझो समझो। ये s यहाँ डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? चलिए, कितने लोग को ये लगता है कि ये डिस्टेंस है? जरा हाथ खड़ा करना। अब डर के मारे कोई हाथ नहीं उठाएगा, पर डिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहा है। अच्छा चलो, कितने लोग को बोलना ये डिस्प्लेसमेंट है? जरा हाथ खड़ा करो। 2 लोग, 2 3 4, मतलब 4 लोग को ही लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी को आज तक कंफ्यूजन था कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन मत रखना। क्या होना चाहिए? यह एस डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है कि अलग होता है? अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना, एस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ भी जो एस लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। क्या 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 क्या? हाँ, वी डीवी बाई डी एक्स। उस पर ध्यान मत दो ज्यादा, उधर वो बाद में पढ़ना है, अभी हम लोग को इसके ऊपर पूरा पढ़ाई करना, ठीक है। तो आज के बाद एस वाला बार बार नहीं उठना चाहिए बात, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको पता होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए आगे बढ़े। चलिए, कोई विद्यार्थी मेरे को ये बता दो, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, छोटा सा बात खाली, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है कि अलग भी होता है? अलग होता है। सेम होता है क्या? कभी कभी हो सकता है, हो सकता है कि अगर एक पार्टिकल यहां से सीधा जाए तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो डिस्टेंस जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर हम ऐसे जाएं यहां से यहां तक तो डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है, ये सबको पता होता है। चलिए, तो अगर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमको पता है पूरे क्लास को ये चीज पता है, लेकिन अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या आंसर लिखोगे? नहीं, वहां सिंपल लिखा रहा कि व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे? डायरेक्शन तो सेम रहेगा। हाँ, एक मिनट, हाँ, बोला कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ बोलो। डिस्टेंस और डायरेक्शन सेम हो। हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये सबसे सही बोला। हमको ना स्पीड से मतलब है ना किस मतलब, अगर तुम अपना डायरेक्शन कांस्टेंट रखोगे ना हमेशा, डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या, अगर ईस्ट में चलना है तो हमको ईस्ट में चलना है खाली, तो तुम ईस्ट में चलते रहो, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। लिखिए उसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन डिस्टेंस, लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन, distance is equal to displacement only when is equal only when is क्या लिखा है? distance is only when direction of the particle is fixed, only when direction of the particle is fixed। सिंपल सा देखो, फिजिक्स में
कम बोलो लेकिन सटीक बोलो। तुम जहां देखो वो क्या क्या बढ़ा दिया, डिस्टेंस डायरेक्शन बढ़ा दिया, तुम स्पीड ये बढ़ा दिया, तो ऐसे मत बोलो। सिंपल उसमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड। डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स्ड। ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बड़ा जल्दी आ गया तुम लोग, बेटा खिसक जाओ थोड़ा सा खिसक जाओ। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन सब जानते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। और पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। वहां पे सेकंड वाला जो स्विच, सेकंड वाला स्विच है ना, इधर इधर इधर, उसके बाद उसको नीचे 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 प्रेस करो कस के, बैठो। चलिए, हर जगह फिजिक्स है ना, चलिए। हाँ, कहाँ थे, एक्सेलरेटेड मोशन में। ध्यान से समझना, खाली आराम समझो। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम, और उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट, और इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। चलो, दोनों को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला, एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो मेरे को ये बताओ, ये पार्टिकल जो है ये वाला, वो आगे जाते ही जाएगा और उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, चलता गया वो। सेकंड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट, यानी हम बात कर रहे हैं रिटार्डेड का। तो मेरे को ये बताओ, अगर रिटार्डेड रहा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा कि धीरे धीरे घटेगा, घटेगा। तो घटते 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 एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। इसके बाद का कहानी बता दो बस। इसके बाद वेलोसिटी आगे था, एक्सेलरेशन पीछे था, तो वेलोसिटी का स्पीड घटते 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 कितना होगा, 0, रुक गया वो। इसके बाद ये यहीं रुका रहेगा कि पीछे आएगा, पीछे आएगा। क्यों पीछे आएगा, स्पीड घट रहा, तो घटते घटते तो 0 हो गया। 0 से क्या घटाएगा तो माइनस। देखो, इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इस एक्सेलरेशन को तुम ऐसे समझो ध्यान से, एक्सेलरेशन किसके वजह से आता है, फोर्स के वजह से। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आगे एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है कि इसको हम जिंदगी भर आगे ही धक्का देते जाएंगे, तो ये बॉडी किधर जाते जाएगा, आगे। एक्सेलरेशन पीछे का मतलब ये है कि वो बंदा आगे भाग रहा था पर उसको हम खींच किधर रहे थे, पीछे। तो जब वो भाग रहा आगे और हम पीछे खींच रहे थे, पहले धीरे धीरे उसको रोक दिए, और हमेशा एक्सेलरेशन किधर रहेगा, पीछे। तो अभी भी अगर उसको हम पीछे खींच रहे हैं, तो यहां के बाद वो रुका रहेगा कि पीछे आएगा, पीछे आएगा। अब एक चीज और, जब वो पीछे आना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद रुकेगा कि चलता ही रहेगा, क्यों चलता रहेगा, क्योंकि जब पीछे आ गया तो उसका वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, तो उसके बाद वो एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा, एक्सेलरेटेड। बात समझ में आया। यानी जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो रुकने का तो बात ही नहीं उठेगा, वो हमेशा आगे चलता ही जाएगा और स्पीड उसका बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जब रिटार्डेड मोशन का बात करेंगे तो हमको पता है कि उसका स्पीड धीरे 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 पहले घटा, और घटने के बाद उसको फिर किधर खींचेंगे, पीछे। और जब वो पीछे खींचना स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी भी पीछे हो गया और एक्सेलरेशन भी पीछे हो गया, तो उसके बाद वो रिटार्डेड रहा कि एक्सेलरेटेड हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। उसके बाद ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम सीधा एक क्वेश्चन पूछते हैं इतना समझाने के बाद। इस केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा कि कभी चेंज भी हो सकता है, हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा किधर चलते जाएगा, आगे ही चलता जाएगा। तो कहीं भी देखेंगे ना, कहीं से भी कहीं तक का टाइम, 1 घंटे बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें, तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस केस में आराम से सोच के बताओ, यहां से वो आगे जाके फिर किधर आ रहा है, पीछे। क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा कि कभी अलग भी हो सकता है, अलग हो सकता है। कब होगा इसको ही बता देते हैं। मान के चलो ये यहां से लेकर यहां तक गया, यहां तक, ठीक है, हम पूरा जर्नी तो ऐसे था, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन कुछ देर के बाद अगर यहां से लेकर यहां तक का देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग है, अलग। यानी कि आपको जो फंसाया जाएगा ना, यहां नहीं फंसाया जाएगा, फंसाया कहां जाएगा, यहां। क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा सेम है।
पर इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हमेशा याद रखना, मे और मे नॉट बी सेम। ये दोनों समझ में आया फंडा? इसको उतारो बढ़िया से। रिटार्डेड में सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उतारो उतारो। चलो हो गया। इस कहानी को हमेशा याद रखना कि जब भी रिटार्डेड मोशन होगा हमेशा दिमाग में रखना कि डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलो कि ये स्टार्ट किया t = 0 में और t = 5 सेकंड में यहां पहुंचा। 5 सेकंड लगा उसको यहां तक पहुंचना, 5 सेकंड बाद घूम गया। तो अगर हम 3 सेकंड तक का बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम की अलग अलग? सेम होगा। और अगर हम 8 सेकंड का बात करें तो अलग होगा। बस ये पहचानना है आगे जाके। लेकिन यहां हम कितने ही समय का बात करें हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और इसको पढ़ाने से पहले लाके लिखिए साइन कन्वेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये साइन कन्वेंशन नहीं सीखेगा ना, हम बता रहे हैं इतना श्योरिटी के साथ कि हर क्वेश्चन गलत बनेगा। ये साइन कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें खेल खाली किसका है? प्लस और माइनस का। और तुमको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में अगर एक प्लस और माइनस का गड़बड़ होता है तो लास्ट में आंसर खत्म। अब ये साइन कन्वेंशन क्या बोलता है हमेशा सुनना। काइनेमेटिक्स में पहला पॉइंट लिखो, उसमें साइन कन्वेंशन में वी कैन टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। हम लोग कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मेरा मन किया कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना तो इधर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मेरा मन करेगा नहीं हम इधर पॉजिटिव मानेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मेरा मन किया ऊपर पॉजिटिव मानने का तो नीचे क्या हो गया? नेगेटिव। क्योंकि तुमको जिधर मन करे उधर पॉजिटिव मानो, लेकिन जिधर पॉजिटिव मानोगे तो उसका ठीक उल्टा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यही साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। देख के पता लग गया। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ एट t = 3 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? v = u + at, क्योंकि हमको v चाहिए, इनिशियल दिया हुआ और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे v = u + at। हम दो पार्ट में बनाएंगे, इसको दोनों पार्ट में समझना। अगर मेरा मन किया कि नहीं हमको राइट साइड क्या लेना है? पॉजिटिव। ठीक है, तो v निकालना है,
इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? यू का किधर है? राइट साइड। तो राइट साइड है तो इसको प्लस ले लिए। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट साइड प्लस 2, और टाइम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। टाइम हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम कितना है? 3। 3 दूनी 6 और 10 कितना हो गया? +16। अब समझना ध्यान से, अगर मेरा वेलोसिटी +16 आया, इसका मतलब 3 सेकंड के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। बात समझे? अगर हम राइट साइड क्या लिए? पॉजिटिव, सारा वैल्यूज बैठाएं और मेरा फाइनल आंसर कितना आया? +16। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 6 सेकंड के बाद होगा उसका वेलोसिटी 16 होगा, राइट साइड होगा। सेकंड ऑप्शन कि अगर मेरा मन किया नहीं, हम लेफ्ट साइड पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है? इधर कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। यू कितना लोगे? अगर हम ये इधर, ये हो गया पॉजिटिव इधर, और अगर हम इस साइड पॉजिटिव लिए तो बता इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। -10 प्लस एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? एक्सेलरेशन इधर है, माइनस कितना होगा? 2। और टाइम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका आंसर देखो कितना आएगा? -16। अब समझना ध्यान से, -16 आया, इसका मतलब हम किधर पॉजिटिव माने हुए? इधर। तो -16 आया, इसका मतलब किधर होना चाहिए? अपोजिट में, यानी इधर ही वेलोसिटी लिखेंगे 16। यानी कि अगर हम पॉजिटिव इधर भी माने तो भी आंसर 16 आ रहा है, पॉजिटिव उधर माने तो आंसर क्या आया? -16। और माइनस हमको ये बता दिया कि आपका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो प्लस उधर है तो माइनस किधर होगा? इधर होगा। यानी दोनों में से हम बता रहे हैं, आप पॉजिटिव इधर भी मान सकते हो और उधर ही मान सकते हो। इसको उतारो सबसे पहले, और क्वेश्चंस बनाओगे ना, धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको और क्वेश्चंस बनाएंगे ना, और अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ 3 चीज सीखना है। पहला, क्वेश्चन देखने के बाद कौन सा इक्वेशन लगाना है। दूसरा, प्लस और माइनस पे ध्यान देना है, कब प्लस होगा और कब माइनस, और बढ़िया से सॉल्व कर लेना है खाली। ये 3 चीज सीख लिया, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है? क्या क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन। हाँ, स्टार्टिंग में गलतियां बहुत होगा, पर ट्राई करना कि हर गलती से सीखो, है ना? ठीक है, लिखो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इधर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये 9th क्लास का भी बोल सकते हो क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। और इज एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी। जल्दी बनाइए, ये तुरंत बंद भी जाएगा। लेकिन हाँ, हर बार जब इक्वेशन लिखोगे ना तो प्लस और माइनस का हमेशा ध्यान रखो। हाँ, 15 सेकेंड ना भाई, सबसे पहले एनालाइज करो क्वेश्चन को। तुम लोग एनालाइज नहीं करोगे तो हाँ, v = 0।
रेस्ट का मतलब ही होता है v इक्वल टू 0। हाँ, हम बोले नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसमें अच्छे से अप्लाई करो इक्वेशन प्लस माइनस यूज करके, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होगा। देखिए, यही तो सीखना है। अब देखो कैसे स्टेप, अब देखो ये हम कुछ भी लिखे हैं, हम यहाँ अल्फा लिखे चाहे बीटा लिखे चाहे गामा लिखे, स्टार्टिंग यहीं से हुआ, तो स्टार्टिंग यहीं से हुआ तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा। हम जरूरी नहीं कि हम यहाँ यू ही लिख के देंगे तुमको, यहाँ हम कुछ भी लिखे, अगर स्टार्ट यहीं से हुआ तो यही तुम्हारा कौन सा वेलोसिटी हुआ? इनिशियल। और हमको पता है कि एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, इसको देख के बताओ कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड, क्योंकि वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे है, तो आगे जाएगा फिर रुकेगा और वापस आएगा। तो हमको पता है कि यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा? 0। और हमको यहां से लेकर यहां तक का क्या चाहिए? टाइम। अब समझना ध्यान से कि हमको कौन सा इक्वेशन लगाना है, हमको निकालना क्या है? टाइम। और हमको पता क्या क्या है, तो यहां का वेलोसिटी कितना है? 0। तो v पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। इन चारों को देखते हुए बताओ कि ये चारों कौन से इक्वेशन में होता है? फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम तुरंत लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हम क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? राइट साइड। तो ये प्लस 20 हुआ। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट साइड। माइनस हो गया 5 इंटू टी। यहां से सॉल्व करोगे, टी का वैल्यू कितना आ गया? जो लोग ये सोच रहे हो कि अगर हम इधर पॉजिटिव माने तो आंसर आया ना, तुम इधर भी पॉजिटिव मानोगे ना जी तो भी आंसर आएगा। कैसे? समझना ध्यान से। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। अगर हम इधर पॉजिटिव माने हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? अपोजिट। प्लस होगा कि माइनस? माइनस। और मेरा एक्सेलरेशन प्लस कि माइनस? प्लस। 5 इंटू टी। यहां से भी सॉल्व करोगे, टी का वैल्यू कितना आएगा? आंसर दोनों से आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग को आदत है किधर पॉजिटिव लेने का? राइट साइड। लेकिन ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं कि हमको राइट साइड ही पॉजिटिव लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, बस हम लोग आदत हो गया इधर पॉजिटिव। ये उतार लिया ना, नेक्स्ट को इसी में लिखो, इसी में बस आगे पढ़ते जाओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये वाला। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0। अब क्वेश्चन में हम खोजेंगे कैसे वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा। इसको एनालाइज करो कि वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन किधर है? पीछे। तो ये एक तरह सा कौन सा मोशन हो गया? रिटार्डेड। और रिटार्डेड में पहले धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घटेगा 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 और एक समय उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और हमको यही वाला टाइम चाहिए। स्टार्ट यहां से हुआ, खत्म यहां तक हुआ। स्टार्ट यहां से हुआ तो ये हो गया t इक्वल टू 0 और खत्म यहां तक हुआ तो ये हो गया मेरा फाइनल। हाँ, ये हो गया फाइनल और ये क्या हो गया? इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 20। और एक्सेलरेशन पीछे है -5। और यहां से लेकर यहां तक हम कितना माने हुए? t बैठा दिया। t का वैल्यू कितना आ गया? 4 से। समझ में आया? हाँ, और कोई डाउट है तो पूछते रहना। यही तो हम समझा रहे थे कि अगर हम आगे का डायरेक्शन क्या लिए हैं? पॉजिटिव। इधर का राइट साइड पॉजिटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? राइट। तो ये पॉजिटिव हो गया। और एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट लिखो, इसी में बस बढ़ते जाओ। ठीक है, एक एक स्टेप। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी at t is equal to 7 seconds. Find the velocity of the particle at t is equal to 7 seconds. आपको पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है, कब? कितने समय में? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 7 seconds. चलिए हम इसको हटाते हैं पूरा। हमको देखो, हमको प्लस और माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस आप लोग के लिए बना है, क्योंकि प्लस और माइनस सिर्फ यहां क्या बताएगा? डायरेक्शन। चलो इसको बनाओ। 7 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? 7वां सेकंड में
देखो फिर वही बता ना, हमको आंसर में प्लस और माइनस कोई महत्व नहीं रखता। प्लस और माइनस सिर्फ किस लिए है? डायरेक्शन के लिए। तो आपको खुद बताएगा कि वो राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड। प्लस माइनस से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो इधर देखो, हाँ समझो चीजों को। अगर हम इक्वेशन ये वाला लगाना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगा है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम भी दे दिया है, और हमको क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। चलिए v चाहिए, और हम फिर राइट साइड पॉजिटिव लिए हुए हैं, समझना ध्यान से, और इससे थोड़ा और क्लियर होगा चीजों को। बट मेरे को ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? प्लस। तो 10 कितना? 20। और एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस 5। और टाइम कितने सेकंड पर? 7 सेकंड। इसको जैसे सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? अब देखो -15 से हम क्या सीखेंगे, समझना ध्यान से। अगर +15 आता तो उस समय पार्टिकल राइट साइड जाता, और -15 इसका मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है। अब इस चीजों को अच्छे से मिक्स करो कि अगर ये पार्टिकल, हमको पता है कि ये आगे जाएगा और आगे जाके फिर किधर जाएगा? पीछे। तो हमको पता है कि 7वें सेकंड पर वो पार्टिकल आगे जा रहा होगा कि पीछे जा रहा होगा? पीछे जा रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी प्लस आया कि माइनस आया? माइनस। और तुम ऐसे भी सोचो, कितने सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ था? 5 सेकंड में। तो 7वें सेकंड में इससे पहले रहेगा कि इसके बाद रहेगा? इसके बाद रहेगा, यानी 7वें सेकंड में कुछ यहां पर होगा ये, और ये यहां पर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो t इज इक्वल टू 7 सेकंड में पार्टिकल इधर होगा, और वेलोसिटी प्लस और माइनस, माइनस नहीं लिखेंगे हम, वेलोसिटी कितना लिखेंगे? 15 ही लिखेंगे। बस माइनस हमको ये बता देगा कि वो पार्टिकल आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए। क्या क्या? इसको उतारो। समझ में आया ना? कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी पे ही नेक्स्ट करते जाओ। अच्छा, जब रिटार्डेशन मोशन होगा तो पार्टिकल आगे जाके फिर रुक के फिर किधर आएगा? पीछे। तो रिटार्डेशन is equal to 0. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाले थे? 5 सेकंड एक्सेलरेशन। अच्छा 5 आया था कि 4 आया था? 4 आया था। ठीक है, तो 7वां सेकंड 4 के बाद ही आएगा, इधर ही कहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे आगे लिखो। अच्छा एक चीज बता रहे थे, रिटार्डेड मोशन जब भी होगा तो पार्टिकल पहले आगे जाएगा, फिर रुकेगा और फिर पीछे आएगा। और पीछे कहीं रुकेगा कि चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो मेरे को ये बताओ, रिटार्डेड मोशन में पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया, क्या घूम के एक बार वहां पर वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल, when the particle return to its initial position। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, मतलब अच्छे से सोचोगे तभी बनेगा, वरना फंस जाओगे फिर। मतलब कि आपसे क्या पूछा गया हम वो भी बता देते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो आगे जाके और फिर पीछे गया ना, तो इसका मतलब तुमसे ये पूछा गया कि यहां से स्टार्ट करने के बाद आगे जाके फिर यहां तक जब आया होगा कितना टाइम लगा होगा? ये सबको पता है कि आगे जाने का समय और पीछे आने का समय सेम होता है। इसको हमको इक्वेशन से निकाल के दिखाओ। ये तो ठीक है, रटने के लिए बहुत सही है, लेकिन हमको इक्वेशन से आंसर चाहिए। दिमाग लगाओ कैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी लोग ट्राई करो। सोचो सोचो। हाँ हाँ, पूरा पढ़ लो, क्या दिक्कत।
अच्छा कैसे निकालो, यही 3 इक्वेशन में एक लगेगा। तो यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कितना है 20, और एक्सेलरेशन पीछे है कितना 5। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमको क्या चाहिए टाइम। ठीक है, और हर इक्वेशन में 4 चीज होता है, यहाँ कितना है 3, एक चीज और चाहिए होगा। यहाँ का वेलोसिटी पता है तुमको? नहीं। और कुछ एक और चीज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्या एस, समझो ध्यान से, जहां से स्टार्ट किया और घूम के वो वहीं तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया, तो एस का वैल्यू कितना हो गया 0। और बताएं चारों को देखते हुए कौन सा इक्वेशन लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना हो गया 0। अब प्लस माइनस बैठाते जाओ। हाँ, यू प्लस की माइनस, प्लस 20 इंटू टी, और एक्सेलरेशन माइनस हाफ इंटू, और एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसको इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है? 20t, एक टी काट देते हैं, 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 5 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां से t आ गया कितना, तो 4 सेकंड आगे जाने का, 4 सेकंड पीछे आने का, टोटल कितना हो गया 8। समझ में आया? अगर आप वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ये चीज याद रखना है, फैक्ट। क्या क्या बोलो बोलो। देखो एक्चुअल में ये जो हम सॉल्व किए ना, ऐसे सॉल्व नहीं होता, सॉल्व ऐसे होता है। इधर देखो 5/2 टी स्क्वायर माइनस 20t इज इक्वल टू 0। फिर यहां से पता है t कॉमन लिया जाता है, फिर 5/2 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 चीज होगा, या तो t इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो 5/2 टी इज इक्वल टू 20। तो यहां से सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू कितना आएगा? ऐसे सॉल्व होता है मैथ्स। चलिए इसी पर आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बता रहे हो, इसको उतारो। हो गया। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा है ना, हम फिर वही बोल रहे हैं कि हमको पता है कि मैक्सिमम लोगों का गलती होगा, और गलती भी होगा और सबका मैच भी करेगा। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ एकदम एकदम, ये गलती भी होगा और सबका आंसर मैच भी होगा। लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, बनाइए। सब लोग बनाइए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हाँ, कुछ नहीं होगा, गर्मी का गर्मी ही रहेगा। बनाइए, इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए, क्योंकि हमको पता है कि 5 सेकेंड, और यही 3 इक्वेशन ही लगेगा। कौन सा लगाना है तुम समझो। और यही क्वेश्चन हम फ्रेश कर देते हैं थोड़ा। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, पीछे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस निकालना है t इज इक्वल टू 6, 5 के 6 बोले 5। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, चलिए लिख लेते हैं।
बाकी लोग निकालो कितना 40 5 सेकंड 5 सेकंड में कितना चलेगा वो 50 मैच नहीं कर रहा जी मैच होगा 45 हाँ चलिए एक मैच हुआ 45 हाँ चलिए ना 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 बनाइए बनाइए क्वेश्चन हाँ आंसर कुछ कितना 50 तेरा 75 75 चलिए ये भी मैच हुआ एक दो आंसर मैच हो रहा है 45 और 75 हाँ 45 चलिए और कोई कितना है आपका हाँ नहीं सोचो ना कि हमको कौन सा इक्वेशन लगाना है आपको क्या क्या चीज पता है और कौन सा इक्वेशन लगाना है हाँ, अच्छा कैसे किया बताओ कौन सा वेलोसिटी फॉर्मूला क्या ठीक है लगाए बढ़िया किए इसके बाद इसमें क्या डाल के क्या निकाल एक मिनट उसको बोलने दो वो गलत कर रहा है उसको समझाना है हाँ यहाँ v की जगह क्या डाले 20 नहीं ठीक है आगे बोलो फिर यू रहेगा अच्छा एक मिनट तुमको इनिशियल नहीं पता है ये क्या है क्या कर रहा है जी चलिए हाँ चलिए पहला चीज ये फर्स्ट इक्वेशन से नहीं निकलेगा चलिए एक मिनट हाँ एस नहीं है ठीक है तो सेकंड में है तुम कौन सा इक्वेशन लगाया अच्छा नन ऑफ दिस हम लगाए नहीं कुछ हाँ जी आगे तुम क्या किए सेकंड इक्वेशन वो क्या किया सेकंड इक्वेशन लगाया एस इज इक्वल टू और हमको पता है कि इस क्लास में मैक्सिमम लोग यही लगाए हैं है ना चलिए u का वैल्यू कितना लिए पहले 4 सेकंड में सर निकाल 5 सेकंड अच्छा ठीक है चलिए बढ़िया s इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 20 और टाइम कितना है 5 एक्सेलरेशन माइनस ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो 125 बटा 60 कितना ये वाला कितना आ रहा है 62.5 तो ये हो जाएगा ये आ रहा होगा इतना ही है ना अब समझ अब समझना ध्यान से इधर देखो हल्ला नहीं इसमें सब कुछ सही लग रहा है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर सब वैल्यू भी डाले आंसर भी आ गया लेकिन आप याद करो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है डिस्टेंस और s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और बार बार हम तुमको ये बोल रखे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
और ये रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है? रिटार्डेड। और रिटार्डेड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है कि अलग भी हो सकता है? अलग भी हो सकता है। अब ना इसको ऐसे समझो कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, आगे गया था, आगे जाके फिर पीछे मुड़ा था। अच्छा, यहां कितने सेकंड में पहुंचा था? 4 सेकंड। और हमको कितने सेकंड का निकालना है? 5। तो 5वां सेकंड में ये जो पार्टिकल होगा वो यहां पर होगा, यानी यहां से लेकर हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब मेरे को बताओ, यहां से लेकर यहां तक फ्रॉम ए टू बी, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। यानी ये जो आंसर निकला है वो टोटली क्या है? अब थर्ड से भी कैसे निकलोगे? वहां भी एस है और वहां भी एस, क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब करेंगे क्या, जब हमको पता चल गया कि भाई इससे तो नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे? इस मोशन को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? यहां पर हम पहले पार्टिकल को यहां से यहां लाएंगे। अच्छा, यहां से यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कि अलग अलग? सेम। और कितने सेकंड के लिए? 4। तो पहले हम ना 4 सेकंड का निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गया और टाइम कितना लिए? 4, माइनस हाफ इंटू 5 और 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो ये हो गया 80 माइनस 40, आंसर कितना आ गया? 40 मीटर। अब समझना ध्यान से, 4 सेकंड में सिर्फ वो आगे गया और कितना चल लिया? 40। अब 4 सेकंड के बाद वो पीछे कितना जाएगा? 1 सेकंड। अब यहां से लेकर यहां तक, अब उधर भूल जाओ, इधर देखो, ए से लेकर यहां तक जो आया 4 सेकंड में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सेम। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी इसको नाम दे देते हैं x। तो a से x 4 सेकंड निकाल लिए। अब x से b अगर हम दूसरा मोशन देख रहे हैं, x से कहां तक? b तक। ये हो गया a से लेकर कहां तक? x। अब दूसरा मोशन देख रहे हैं x से कहां तक? b तक। अब मेरे को बताओ, अगर x से हम b जा रहे हैं तो x से b डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग अलग? सेम है ना जी। फिर से देखो, a से x आ गए, वहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। अब वो मोशन भूल जाओ कि a से x आए थे। अब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? x से। और x से अगर हम b जाएं, यहां से x से b जाए, तो x से b डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कि अलग अलग? सेम होगा। तो यहां से यहां तक फिर हम इक्वेशन लिख रहे हैं वही वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमको चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम x से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? 0। अगर हम यहां से a से x दिए तो a से स्टार्ट कितने से किए? 20 से। देखो यहाँ 20 लिखे हम। पर अगर हम x से b देख रहे हैं तो x से हम कितने वेलोसिटी स्टार्ट किए? 0। तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। हाँ, जहां से अगर हम मोशन देख रहे हैं वही इनिशियल होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे ही है। तो माइनस हाफ इंटू 5 इंटू कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। ये आ गया माइनस 2.5। अच्छा, फिर बताओ यहाँ माइनस क्या बताएगा? रिटार्डेड डायरेक्शन कि हम यहां से किधर आए? पीछे आए। तो मेरे को अब बताओ, 40 आगे गए और 2.5 किधर आए? पीछे। तो टोटल कितना चल लिए? 42.5। अब समझ रहे, सब मैच हो जाएगा। ये जो हम गलत बोल रहे थे ना, सब मैच होगा। आगे गए हम 40 मीटर और पीछे आ गए हम कितना? 2.5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर पूछा जाए तो टोटल कितना हो गया? 42.5। और अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो माइनस करते, तो देखो माइनस करते तो कितना आया? 37.5। और देखो ये चीज मैच हुआ। अब समझ में आया कि वो s जो है वो डिस्टेंस नहीं बताता, क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता। इसको बढ़िया से उतारो अच्छे से। और यही इसको a से पहले x किए। कौन सा? एक मिनट, कहानी को फिर से समझो आराम से। हाँ, जब हमको पता चल गया कि 5 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो फिर हम मोशन तोड़ दिए। कहां तोड़े? सबसे पहले यहां से आगे तक गए। कहां से? a से लेकर x तक, जहां हम रुके उस मोशन को तोड़ दिए, क्योंकि हमको पता है कि a से लेकर x तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। इक्वेशन लेके निकाल दिए। अब हम वहां के बाद x से हम किधर आए? पीछे। तो x से किधर आए? b तक। x से b। और जब x से b देखेंगे तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब x से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x से यहां x का वेलोसिटी कितना था? 0।
तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लिखें, इसीलिए। तो आगे गए 40 और पीछे कितना है 2.5, तो टोटल कितना चल रही है 42.5। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो माइनस कर देते, कितना है 37.5। अब ये आंसर और ये आंसर मैच करो, देखो दोनों मैच हुआ। तो यहाँ एस तुम्हारा क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट बता रहा था। उतारो इसको फटाक से। और पता है तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फंसाया जाएगा, क्योंकि आधा लोग पता है वो ये वाला फॉर्मूला से आंसर टिक मार के आ भी जाएगा, लेकिन सही आंसर ये होगा 42.5। इसलिए बढ़िया से इसको समझो, आगे और क्वेश्चन अभी करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, जैसे हमको तो यहाँ पता था कि t = 4 सेकेंड पे रुक रहा है, तो क्वेश्चन में तुमको कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जैसे हम एक रैंडम सा क्वेश्चन दे दिए, तुमको कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम? सबसे पहले वो टाइम निकाल लेना जब उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, क्योंकि उस टाइम से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा और उस टाइम के बाद अलग रहेगा। तो हमेशा वो टाइम निकालना होगा। पहले इसको उतारो, फिर आगे बताते हैं। फिर उसके बाद क्या किया? क्या? Assessment और distance same का वहाँ तक निकाला। ये तो समझ में आया था, गलत निकाले थे। गलत, फिर वहाँ तो सबसे पहले a से x निकाल लिए, हाँ, a से लेकर x, फिर उसके बाद अलग कर दिए। अब हम x से किधर गए b, ये रहा x से b। और जब x से b जाएंगे तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0, देखो खत्म हो गया। एक्सेलरेशन उधर था पीछे, तो माइनस ही लिए। आंसर कितना है -2.5। माइनस हमको ये बता रहा है कि x से हम आगे नहीं गए, x से किधर गए हम पीछे गए। तो 40 आगे और 2.5 पीछे, टोटल 42.5 हो गया। चलिए पूरा उतार लिए बढ़िया से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब तुम लोग, हाँ अब तुम लोग से बन जाएगा धीरे धीरे। कौन सा? एक तो v = u + 80, वो तो लगना है नहीं, क्योंकि वहां s का कुछ, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो है ही नहीं। सेकंड इक्वेशन में s = ut + ½ अच्छा, सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है? सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में क्या फर्क है? सेकंड इक्वेशन में टाइम है और थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। यहाँ टाइम का मतलब था, इसलिए टाइम वाला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। वेलोसिटी आगे का ले लो 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ले लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t = 4 सेकेंड और b t = 8 सेकेंड। ठीक है, दो क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस ही निकालना है, एक 4 सेकेंड का और एक 8 सेकेंड का। सब लोग ट्राई करो। और ये रहा ऊपर का क्वेश्चन। क्या क्या वो तुमको खोजना होगा, हर चीज का अब तुमको खोजना होगा। वो कब 0 होगा उसके लिए अलग इक्वेशन लगा के खोजो, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालो, सब कुछ ट्राई करो। चलिए सब लोग ट्राई करो इसको जल्दी। गलत हो सही हो बनाते रहो, पेन रोको मत, बनाते रहो। तो इसको ट्राई करो। और अभी तो हम इसको सब कुछ फॉर्मूले से बता रहे हैं ना, आगे जब वो सब टिप्स और ट्रिक्स बता देंगे ना, फिर पेन चलाने का भी जरूरत नहीं होगा आप। लेकिन हाँ थोड़ा बुद्धि चाहिए, बुद्धि का भी कुछ नहीं। ये सबसे पहले हम फॉर्मूले से ही सिखा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ वो शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, उसको शॉर्टकट मिलेगा।
पहला दूसरा पहला कितना 24 चलिए पहला तो हमको पता निकालोगे, दूसरा निकालो। पहला का आंसर 24 है। पहला निकाल लो, सेकंड निकाल के दिखाओ तब तो सेकंड निकालिए, फर्स्ट निकाल लोगे, फर्स्ट निकाल लो, सेकंड निकाल देखो, हमेशा आदत क्या डालना, ये क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड। जब भी रिटार्डेड आए ना, हमेशा याद रखना कि वो टाइम तो चाहिए ही चाहिए होगा जब वो रुकेगा, क्योंकि एक समय तो ये रुकेगा, तो फटाफट वो टाइम निकाल लो। ये आगे जाएगा, रुकेगा। ये टाइम अगर कोई निकाले होगा तो 5 सेकंड आया होगा, 5 सेकंड, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, तो एक इक्वेशन लगाना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -5 इंटू टी, तो टी का वैल्यू 2 इंटू 2, 5 सेकंड आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन को जज करो कि हमको पता है कि 5 सेकंड में जाके रुकेगा, तो 4 सेकंड में ये पार्टिकल यहां होगा कहीं, और 8 सेकंड में कहां होगा, इसके किधर होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, पीछे होगा। 8 सेकंड में यहां होगा, तो 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कि अलग अलग? सेम होगा। तो फटाफट इक्वेशन लिख देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का वैल्यू हो जाएगा 10, टाइम हो गया 4, एक्सेल क्वेश्चन में कितने सेकंड का बोला है? 4, तो हम 4 सेकंड में हमको पता है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 16। 40 माइनस 16 कितना हो गया? 24। ये सबका आंसर आया होगा, ठीक है। जो प्लस माइनस सही लियोगे वो। लेकिन अब तुम खुद समझो कि जब हमको 8 सेकंड का निकालना है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज करके एक ही बार 8 सेकंड का निकाल सकते हैं क्या? ना, उससे डिस्टेंस आएगा कि डिस्प्लेसमेंट आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फिर हमको दिमाग ये लगाना होगा कि सबसे पहले हमको यहां से लेकर 5 सेकंड का निकालना होगा, और फिर कितने सेकंड का बच गया? 3 सेकंड का। फिर यहां से 3 सेकंड का अलग से निकाल लेंगे। हाँ, अब
हाँ, अब यहाँ से x मान लिए फटाफट। a से लेकर x तक अगर बात करें और इक्वेशन लगाएं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो तुम ही बताओ फटाफट, u का वैल्यू क्या लोगे? 10, टाइम कितना? 5, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 25, तो 50 माइनस 25 कितना हो गया? 25, यानी आगे वो गया 25 मीटर। ठीक है, अब अगर हम x से लेकर b तक का बात करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हम x से अपना मोशन देख रहे हैं तो x से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म। एक्सेलरेशन माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया -9। माइनस हमको बता दिया कि x से हम किधर गए? पीछे गए, यानी 25 आगे और 9 पीछे, तो 25 और 9 34, तो इसका आंसर हो गया 34 और इसका आंसर हो गया 24। खत्म हो गया। यानी कि रिटार्डेड जब भी आएगा आपको ये समय तो जरूर निकालना होगा, ये वाला। ठीक है, उतार ले। हाँ बोलो। अरे क्योंकि 8 सेकंड हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में 8 सेकंड पुट करेंगे ना तो वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसीलिए हम तोड़ दिए। यहां से 5 सेकंड का निकाल लिए और फिर 3 सेकंड का निकाला। 5 सेकंड निकालना था ना, निकाले ना यहाँ पे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बना के दिखा दो, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको उतार लो सब लोग पहले। हाँ चलिए, ले उतार उतार ले। और पता है, देखो इधर देखो, हम शॉर्टकट मेथड से हम इतने ही जगह में हम बना लेंगे। इधर देखो, हाँ जब आगे हम लोग आगे सीखेंगे ना कि इसको जल्दी कैसे बनाया जाए, तो आगे 10 है और पीछे कितना है? 2, तो शॉर्टकट मेथड से तुरंत पता चल जाएगा कि u बाई ए यानी 10/2 कितना हो गया? 5 में रुक गया। ये सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, पता इतना क्वेश्चन देख के ही बता दिया कि 5 सेकंड में रुक गया। फिर हम क्वेश्चन देखें कि हमको कितने सेकंड में निकालना है? 8, तो पहला 5 सेकंड का निकालना होगा। उस 5 सेकंड का फॉर्मूला है u²/2a। हाँ शॉर्टकट है, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 2, 5 × 5, आंसर कितना आ गया? 25। इतना पता चल गया कि आगे 25 गए और पीछे कितना आना है? 3, तो 3 निकालना है, तो हाफ इंटू 2 × 9, आंसर कितना आ गया? 9। तो हाँ 25 और 9 कितना हो गया? 34। तो आगे इतने में ही हो जाएगा, लेकिन स्कूल के लिए पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, और फटाफट हमको आंसर निकाल के बता दो। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 सेकेंड्स। ना 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 उससे नहीं, इसको ये दे दिया, वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, आपको डिस्टेंस बताना है कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। जल्दी आप तो शॉर्टकट मेथड से टाइम तो निकाल लिया होगा, कब रुकेगा? कितना? 20/4, कितना आ गया? 5। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब शॉर्टकट सब हाथ में रहेगा ना तो इसे टफ क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारा।
अच्छा, इसमें एक ही बार निकलेगा कि तोड़ तोड़ के निकालना होगा? तोड़ तोड़ के, जल्दी। हाँ, 100, 1 मिनट, 400/8, 50, 50, 100, आंसर कितना? 100, सही है। 100, अरे जोड़ो, 50 तो खाली आगे का आया होगा। हाँ। सौ, जिसका शतक हो रहा है वो हो गया सही। तेरा शतक हुआ ना, गया पूरा 100 आएगा आंसर। ना ना, तुम ज्यादा मार दिया फिर। 100 ही मारना। हाँ, आ गया। देखो इधर देखो, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे सबको पता होगा कि रुक गया होगा, तो पहले 5 सेकेंड का निकाले होगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 20 इंटू टाइम कितना हो गया? 5 माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 25, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया? 50। तो 50 मीटर जो आया, 50 मीटर सिर्फ किधर का था? आगे जाने का, ए से लेकर x तक का। अब x से वापस की, अच्छा और कितना सेकंड? ठीक है, ये खाली कहां से कहां तक का था? ए से लेकर x तक का, तो कितना सेकंड आगे गए? 5। टोटल कितना था? 10। तो पीछे और कितना आना है? 5। तो सेकंड भी लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस -50। -50 मतलब पीछे भी कितना आ गया? 50। अच्छा, 50 आगे गए और 50 पीछे आ गए, तो हम कहां पर पहुंचे? जहां, वहीं पे जहां से स्टार्ट किए। तुम खुद समझो ना, 5 सेकंड आगे जाने में लगा तो 5 सेकंड पीछे आने में लगा, वहीं पर पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 100। समझ में आया? चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना। और हाँ, वीडियो अपलोड कर। और एक चीज और, सब लोग ग्रुप में हो ना, हमको जब बैकअप क्लास रखना होगा हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है।